प्रकृति अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियमों का पालन करती है और इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी किसी भी प्रकार की अति को रोकने के लिए कोई ना कोई नियम बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecies.com में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जन्म पत्री में बाधा कारक ग्रहों के बारे में। जी हाँ, ये विषय बहुत गंभीर भी है और बहुत चर्चित भी है और इस विषय के ऊपर अलग अलग विचारधाराएं भी प्रचलित हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जो ज्योतिष का हल्का ज्ञान रखते होंगे वो भी इसको अच्छे से पहचान पाएंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको बहुत साधारण और बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूं कि कहीं ऐसे ग्रह की दशा जो आपकी कुंडली में राजयोग कारक हो, बहुत सर्वोत्तम ग्रह हो और उसकी दशा आपकी जीवन में चल रही है लेकिन फिर भी आप संकट में हैं, तो उसका कारण क्या है, इसकी एक छोटी सी चेष्टा। हमारी जो राशियां हैं 12, उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है: चर, स्थिर, द्विस्वाव। चर राशियां, इनका जो मैं नाम आपको बताने वाला हूं, ये 4 चर राशियां कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर। और दूसरी राशि जो दूसरे वर्ण में आती हैं उनको बोलते हैं हम स्थिर। और स्थिर राशियां कौन सी हैं? मेष की अगली वाली गिनती आप गिन लीजिए, इन चारों की अगली वाली गिनती आप गिन लीजिएगा अपनी पत्री के हिसाब से। तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये चारों राशियां स्थिर राशियां गिनी गई हैं। और तीसरा जो वर्ण है वो है द्विस्वाव। द्विस्वाव मतलब दोनों तरह का स्वाव, जिनमें जो स्थिरता भी हो, स्थिरता भी हो और चर मतलब चंचलता भी हो, चलने वाली भी हो। और वो राशियां, बाकी की 4 राशियां जो बची हैं इसमें से, वो है 3, 6, 9 और 12। तो इस लगन कुंडली में मैंने दिखाने के प्रयास किया कि जो चर लगन होगी जिसकी भी, उनकी कुंडली में जो भी 11वें भाव में राशि बैठी है उसका स्वामी उनकी कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में बाधा कारक ग्रह की भूमिका निभाने वाला है। और जिनकी कुंडली में स्थिर राशि है, जो दूसरा वर्ग मैंने आपको बताया, 2, 5, 8, 11, उनकी कुंडली में अगर ये लगन बैठता है, स्थिर लगन, तो उनकी कुंडली में 9वां भाव भाग्य स्थान में जो राशि बैठी है उसका जो स्वामी होगा वो ग्रह उनकी दशा अंतरदशा में बाधा कारक ग्रह का भूमिका, उसका रोल अदा करेगा। और तीसरा, द्विस्वाव राशियां। द्विस्वाव राशियों में 7वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो बाधा कारक ग्रह बनेगा। अब बड़ी विचित्र बात है कि ये जो नियम है, इस नियम को अगर हम हटा के देखें तो जन्मपत्री में जो राजयोग कारक ग्रह होते हैं वो भी हमारी पत्री में जब इन नियमों को लगाते हैं तो वो बाधा कारक ग्रह बन जाते हैं। तो क्या हमको ऐसे ग्रहों को बाधा कारक मानना चाहिए? एक तरफ तो उनको राजयोग कारक और बहुत बली ग्रह माना जाता है, तो फिर इस नियम से वो बाधा कारक कैसे हो सकते हैं? बहुत भिन्न भिन्न मत हैं इसके बारे में, लेकिन एक बात जो विशेष तौर पे देखी गई है कि कहीं ना कहीं इन ग्रहों का प्रभाव कुछ लगन के हिसाब से पड़ता है और उनको 1 से लेकर के और 12 राशियों में क्या
ग्रह हैं वो जो बाधा कारक बनते हैं उसके बारे में मैं समझाने का कोशिश आपको प्रयास करता हूं। अब मेष राशि में 11वें भाव में जो 11वीं राशि के जो स्वामी हुए वो हैं शनि। अब शनि महाराज मेष राशि में नीच के होते हैं। तो एक बहुत साधारण सा नियम है जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, कि अलग अलग मत होने के बावजूद भी एक जो नियम निकल के आता है इन सब मतों के बीच में से, कि कोई भी ग्रह जो बाधा कारक हो, अगर वो आपकी लगन में बैठा हुआ हो तो वो पूर्णतः बाधा पहुंचाने का प्रयास आपके जीवन में करेगा। तो इसलिए आपको चर, स्थिर और द्विस्वाव राशियों में अगर आपका लगन बैठता है तो आपको यह विशेष तौर से देखना बहुत आवश्यक है कि चर में 11वें भाव का, स्थिर में 9वें भाव का और द्विस्वाव राशियों में का अगर लगन बनता हो तो 7वें भाव का स्वामी कहीं आपकी कुंडली में भी लगन में तो नहीं बैठा हुआ। अगर वो लगन में बैठा हुआ है तो वो शर्तीय आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक बाधा कारक ग्रह की भूमिका में है, और उसके जो भी उपाय बनते होंगे ज्योतिष नियमों के अनुसार उनका अनुसरण, उनका पालन आपको करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से था कि आप अपनी जन्म पत्री में पहचानें कि किस तरह से बाधा कारक ग्रह आपकी कुंडली में बाधा पहुंचाते हैं और किस नियम को आपको मानना चाहिए, किसका पालन करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।